हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि इक्विलिब्रियम और टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग देखिए क्या पढ़ रहे हैं, स्लोप कॉन्सेप्ट हमें आता है, लेकिन फिर भी हम उसको जो है ना 1 मिनट जरा देख रहे हैं, क्योंकि इस जो भी चीज़ अभी इसमें देखेंगे कर्व में ना स्लोप कहता क्या है उसका जस्ट यूज़ करने वाले इक्विलिब्रियम टॉपिक के अंदर। देखो y वर्सेस x को एक कर्वेचर इस तरह से बना हुआ है, तो भाई स्लोप क्या है ये पॉइंट्स हमने मार्क किया है। हमको ये बताना है कि यहाँ पर स्लोप बताता क्या है। स्लोप 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 देखते हैं तो पता है हम लोग को कि जैसे ही स्लोप वर्ड आता है ना तो 7-8 नाम हम लोग जानते हैं। क्या क्या जानते हैं, बहुत बार पढ़े अब तक फिजिक्स के अंदर। क्या है स्लोप, मतलब tan थीटा होता है। tan का फुल फॉर्म करें तो टेंजेंट हो जाता है। किस पर टेंजेंट बनाएंगे तो टेंजेंट टू ए कर्व। कोई भी कर्व अगर टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ हो उस पर आप टेंजेंट बनाइए का मतलब स्लोप। अर्थात स्लोप टेंजेंट tan थीटा होता क्या है, इसका मतलब dy बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग एफ डैश ऑफ एक्स भी कहते हैं, इसको वाई डैश भी कहते हैं, इसको y1 की तरह भी डिनोट किया जाता है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, एक सिंबल से, मतलब एक लेटर से, इसको m। तो ये 6-7 नाम हम लोग को निकल जाना चाहिए जब भी स्लोप हम बोले तो। सब कुछ पढ़ चुके हैं। डी वाई बाई डी एक्स क्या है, y वर्सेस x अगर कर्व हो, y कुछ दिया हुआ हो, उसको आप जब डिफ्रेंशिएट करते हो तो वो निकलता क्या है, वो स्लोप बताता है। किसी पॉइंट पर हम लोग निकालते हैं, ठीक है। क्या बतलाता है, उस पॉइंट पर ढलान कितना है। और ढलान का मतलब सिंपल होता है कि भाई रोड, ढलान मतलब रोड। मैथ से ना फिजिक्स के अंदर आया तो तुरंत हम इंजीनियरिंग कर करके रोड वोड बनाने लगेंगे सिविल इंजीनियरिंग करके। देखो डी वाई बाई डी एक्स अगर जीरो स्लोप आ गया, मतलब ढलान ऐसा है तो रोड फ्लैट इस तरह से हो गया। लेकिन अगर ढलान बहुत खतरनाक आ गया, वैल्यू डिफरेंशिएट किया आपने, स्लोप निकला बहुत ज़्यादा स्लोप आया, मतलब रोड समझो कैसा होगा, ऐसा। कम आया तो ठीक है ऐसा, और कम ऐसा, जीरो हो गया तो स्ट्रेट ऐसे। तो इसको डिफरेंशिएट करके लाते हैं का मतलब होता है कि कुछ मीनिंग है फिजिक्स के अंदर। बताओ यहाँ पर क्या। तो यहाँ देखो, यहाँ पर टेंजेंट बनाएंगे कर्व, ऐसा बनेगा। यहाँ पर टेंजेंट ऐसा, यहाँ पर टेंजेंट ऐसा, यहाँ पर टेंजेंट ऐसा, यहाँ पर टेंजेंट, यहाँ पर टेंजेंट। हर जगह हमने टेंजेंट बना दिया। अब हम लोग जानते हैं बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स लेक्चर नंबर 1 में जो हम पढ़े हैं, क्या पूरे स्ट्रेट लाइन स्लोप का सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा। क्या देखा कि कोई भी लाइन अगर ऐसे 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 हो, थीटा होता है लेस देन 90 डिग्री, तो इन सारे लाइन का स्लोप कैसा होता है, पॉजिटिव। उसी तरह से अगर ऐसे 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 हो, थीटा सारे लाइन का क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री फ्रॉम द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो नापते हैं, तो इन सारे लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो कभी भी कोई लाइन ऐसे दिखे तो स्लोप पॉजिटिव, कभी लाइन ऐसे दिखे तो स्लोप नेगेटिव। ठीक है, ये कैसा है भाई, स्लोप पॉजिटिव। ये कैसा है, फ्लैट हॉरिजॉन्टल, स्लोप 0। ये कैसा है, देखो स्लोप हो जाएगा नेगेटिव, स्लोप हो जाएगा नेगेटिव। ये कैसा है, स्लोप 0। ये स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। तो समझ में आता है, ठीक है। कोई भी कर्व अगर हमको दिखाई देगा तो हम टेंजेंट आराम से बना सकते हैं, है ना। चलिए देखते हैं व्हाट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ही क्या है कि नेट फोर्स बॉडी पर क्या लग रहा हो, 0। अगर मैं रेस्ट में हूं, 2 न्यूटन इधर 2 न्यूटन इधर, व्हाट इज द नेट फोर्स, 0, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में और सेम वैल्यू का है। या कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से पार्टिकल चल रहा हो तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब है कि उस पर नेट फोर्स क्या लग रहा होगा, 0 लग रहा होगा। फोर्सेस हो सकता है इधर 10 लग रहा हो, इधर कोई 20 लगा रहा हो, पीछे से 20 लगा रहा हो, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो उसका ये मतलब है। हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे समझिए कि पार्टिकल रेस्ट में है। इक्विलिब्रियम का मतलब फोर्स लग तो रहा है लेकिन नेट फोर्स क्या है, स्वाहा, है ना, कहीं मैं जा नहीं रहा हूँ ठीक है। देखिए मैं यहीं पढ़ा रहा हूँ देखिए, इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी 0, द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, तो इसका मतलब है क्या, एफ नेट 0। बड़ी मज़ा आने वाला पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं कि खाली हम लोग मैथमेटिक्स देखेंगे, क्या डिफरेंशिएशन क्या ये सब नहीं, कुछ रिलेट करूंगा। अभी आपको आईआईटी क्वालिफाई कराऊंगा। कैसे आप आईआईटी क्वालिफाई करते हो मैं ग्राफ से बताऊंगा, ठीक। कैसे आप आईआईटी नहीं क्वालिफाई करोगे वो भी ग्राफ से बताऊंगा, ठीक है। देखो एफ नेट 0 हम पढ़ चुके हैं। क्या, रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या पढ़े हैं, जस्ट अभी पढ़ के आए हैं पोटेंशियल एनर्जी। कंजर्वेटिव फोर्स होता है -du/dx, -du/dx। देखो पता है पोटेंशियल एनर्जी इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इसका एक नाम भी होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। मैंने पिछले लेक्चर्स में इतना सारा कंटेंट पढ़ाना था ना, तो ग्रेडियंट वर्ड मैंने बताया भी नहीं, क्योंकि कम से कम बेसिक चीज़ समझ में आ जाए। अब आप समझ चुके हो तो थोड़ा सा अच्छा और भी लेवल बताता हूँ। कभी भी कुछ भी चीज़ विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस हो, यूनिट डायमेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला जो मैंने पढ़ाया तो वो लेक्चर याद करिए।
क्या बताया था कि कुछ भी चीज वेरी करे विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इसका मतलब उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। अगर अनिल ही वेरी करता, चेंज ऑफ अनिल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, अनिल ग्रेडियंट हो जाता। पोटेंशियल एनर्जी चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब हाई लेवल बताता हूं व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ चेंज, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। कुछ समझ में नहीं आता इसका क्या मतलब है लेकिन हम लोग सारे मीनिंग समझ चुके हैं। थोड़ा सा एक हाई लेवल मैंने बता दिया कि भाई क्या है, ठीक है। एक और नाम इसमें देखो क्या है, सिंस इक्विलिब्रियम, इसका मतलब है नेट फोर्स जीरो, यानी कि अगर पोटेंशियल एनर्जी कहीं पर हो दिया हुआ तो हमको पता है कि फोर्स से वो कैसे रिलेटेड होता है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब हो जाएगा कि ऑल द कंजर्वेटिव फोर्सेस जो भी एक्ट कर रहा होगा सब क्या होगा, जीरो। तब बॉडी हम लोग क्या कह सकते हैं, इक्विलिब्रियम में है ना। फोर्स जीरो, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, कहानी खत्म। अगर ये जीरो तो हमको पता है कि माइनस डी यू बटे डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। इससे हम लोग लिख सकते हैं कि डी यू बटे डी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जीरो। ये माइनस इधर चल जाएगा। वो जो ग्रेडियंट बताती है ना, वो क्या है कि कभी अगर यूज करेगा वर्ड तो आप समझ जाना, ओ क्या है, वही रहा है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं, ठीक है। तो देखो कभी भी अगर बोले इक्विलिब्रियम का मतलब हो जाएगा कि भाई पूरे जो कंजर्वेटिव फोर्स है जीरो है। कभी भी डी यू बटे डी एक्स बोल दिया जीरो, समझ लो बॉडी क्या चीज में है, इक्विलिब्रियम में है। और अभी हम स्लोप पढ़ के आए, अभी देखिए कि डी यू बटे डी एक्स जो होता है ना, क्या कहलाता है, डी यू बटे डी एक्स कहलाता है स्लोप। अब ये किसका स्लोप होगा, डी वाई बाई डी एक्स, तो वाई वर्सेस एक्स कर्व का स्लोप कहलाता है, यू वर्सेस एक्स है तो ये स्लोप ऑफ कहला जाएगा यू एक्स ग्राफ। तो कभी भी यू एक्स का ग्राफ बना हुआ हो, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस, और उसका अगर ढलान जीरो हो तो हम क्या समझेंगे कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। अब मैं एक आपको कर्व बना करके दिखाता हूं, एक कर्व, यह है u और यह है x पोजीशन, ठीक है, इस तरह से। ठीक, अब इसमें देखो जैसे ux कर्व हमने बना दिया, कोई ऐसा जगह आपको दिखाई दे रहा जहां पर उसका ढलान जीरो हो। जहां अगर कहीं ढलान अगर जीरो हुआ तो समझो कि बॉडी पर वहां नेट फोर्स कुछ लग नहीं रहा है, बॉडी इज इक्विलिब्रियम। तो कहां कहां इक्विलिब्रियम है, तो बोले देखो एक इस जगह पर टेंजेंट बनाएंगे तो जीरो हो रहा है, एक इस जगह पर टेंजेंट बनाएंगे तो जीरो हो रहा है, और इस जगह पर तो फ्लैट रोड है ही, यानी यहाँ भी जीरो। तो क्या बोलेंगे, देखो डी यू बटे डी एक्स निकालेंगे जीरो, यहाँ पर कहाँ पर, एग्जैक्ट इस पॉइंट पर, यानी एग्जैक्ट इस पॉइंट पर। हो सकता है लेट इट बी x इक्वल टू x1 है, लेट इट बी x इक्वल टू x2 है, पर्टिकुलर उस पॉइंट पर हमने टेंजेंट बनाया। तो यहाँ पर डी यू बटे डी एक्स क्या है, जीरो। यहाँ पर डी यू बटे डी एक्स हमने बनाया क्या है, जीरो। और जब ये जीरो है तो हम एक चीज़ और कह सकते हैं कि यानी यहाँ पर कोई फोर्सेस एक्ट नहीं कर रहा होगा, यहाँ पर कोई फोर्सेस एक्ट नहीं कर रहा होगा, यहाँ पर कोई फोर्सेस एक्ट नहीं कर रहा होगा। तो इस तरह से भी समझ में आता है कि अच्छा इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। तीन टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम होता है, एक है स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या है ये, एक एक करके देखते हैं, ठीक है, नोट डाउन भी कर लीजिए, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखो क्या है स्टेबल इक्विलिब्रियम, कहते किसको है स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्लोप का पूरा नॉलेज है। देखो लेट यू वर्सेस एक्स इस तरह से बना हुआ है। अगर बच्चों आप मैक्सिमा मिनिमा का मेरा लेक्चर अगर आपने देखा होगा, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स का लेक्चर नंबर 15, तो आपको ये सब देख करके गजब लग रहा होगा कि ये तो मैक्सिमा, ये तो मिनिमा, कटोरा ऊपर कटोरा का मुंह नीचे, सब फील आ रहा होगा, लग रहा होगा जैसे अच्छा रिवीजन चल रहा है, कोई नया चीज़ पढ़ नहीं रहे हैं, ऐसा ही फील आना चाहिए कि अच्छा रिवीजन चल रहा है। वाह बहुत बढ़िया बात है। देखिए कोई इस तरह से ना कटोरा बना हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन पर एक ग्राफ बना हुआ है, इसमें कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है। तो लेट एक पोजीशन पर है, दिस इज एट x इक्वल टू क्या है, x1। इस जगह पर ux ग्राफ है, अगर हम टेंजेंट बनाते हैं तो हमको पता है कि इसका ढलान जो होगा डी यू बटे डी एक्स क्या आएगा, जीरो। इसका मतलब यहाँ यहीं पर जो है बॉडी क्या चीज़ में है, बॉडी क्या चीज़ में है, इक्विलिब्रियम में है। तो पता तो चल गया कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। हाउ टू आइडेंटिफाई कि कौन सा इक्विलिब्रियम में है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते किसको है, करना क्या है पता है, इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा ना आप राइट साइड घसकाओ और यहाँ लेकर आओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टेंजेंट बनाओ, टेंजेंट बनाओगे स्लोप है क्या, तो समझ में आ रहा है कि ऐसा स्लोप का मतलब क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। तो इस जगह पर क्या हुआ, डी यू बटे डी एक्स हो गया पता है क्या, पॉजिटिव, ठीक। हम जानते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स और डी यू बटे डी एक्स के बीच का रिलेशन है ये। इसमें देखो जरा कि
अगर du बटे dx स्लोप हो पॉजिटिव तो भाई फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव। और अगर du बटे dx हो नेगेटिव, उसके साथ माइनस लग के ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। उस जगह पर थोड़ा सा घसकाएं तो स्लोप है पॉजिटिव। अच्छा, तो वहां पर फोर्स क्या लग रहा होगा, नेगेटिव। क्या लग रहा होगा, फोर्स नेगेटिव। यानी इस जगह पर नेगेटिव का मतलब क्या, हमने घसकाया राइट साइड पॉजिटिव डायरेक्शन कुछ x, भाई उस पर फोर्स लग गया इस तरफ, लग गया। यानी क्या, अगर इसको आप घसका कर आगे लेकर जाओगे ना तो उस पर एक फोर्स लग जाएगा और वो बॉडी जो है धड़ाक से फिर किधर आ जाएगा, नीचे इसी जगह पर आ जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको इधर घसकाते हैं, थोड़ा सा घसका करके क्या किए, यहाँ लाए, ला दिए। अब यहाँ पर आप टेंजेंट बनाओ। टेंजेंट का मतलब स्लोप। स्लोप कैसा, यहाँ इस तरह का लाइन है, क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सिंस ये नेगेटिव, फोर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। आपने एक्स घसकाया था पीछे नेगेटिव डायरेक्शन में, स्लोप नेगेटिव आया, फोर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी राइट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। यानी कि इफ ए बॉडी इज डिस्प्ले स्लाइटली टुवर्ड्स लेफ्ट, उस पर एक फोर्स लगता है और उसको खींच करके फिर लेके चला जाएगा कहाँ, यहाँ। तो ऐसे में क्या बोलते हैं कि इस पोजीशन पर जहां पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, इक्विलिब्रियम तो था ही, लेकिन कैसा इक्विलिब्रियम है, तो इसको बोलते हैं क्या, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर तो आपको ऐसा नहीं करने दूंगा जैसा मैंने इसको रटा था, अपने लाइफ में विजुलाइज करवा दूंगा। तो क्या मतलब हुआ कि व्हेन ए पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली फ्रॉम ए पोजीशन, एक पोजीशन से स्लाइटली अगर डिस्प्लेस करते हैं, एंड ए फोर्स एक्टिंग ऑन इट ब्रिंग्स इट बैक टू द इनिशियल पोजीशन, वहीं पर जहां था, देन इट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब ये देखो जरा बच्चों, ये आप लोग हो आईआईटी का यहाँ पर तैयारी कर रहे हो अपने घर के अंदर, बढ़िया से एकदम जम करके मेहनत कर रहे हो, लेक्चर्स देख रहे हो, डीपीपी बना रहे हो, सब कुछ है ना, ट्रिक्स वगैरह सब सीख रहे हो, एक से एक सवाल बना रहे हो, बहुत बढ़िया। कुछ दोस्त आया, आपको डाइवर्ट करके लेके गया उधर, चलो मूवी देखने के लिए गया, लेकिन आपका जो अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है और आपको है कि भाई ना मुझे नाम कमाना है, मुझे अपना ज़िंदगी जो है बनाना है, अपने पैर पे खड़ा होना है, पापा मम्मी का नाम रोशन करना है, ये सब सेल्फ मोटिवेशन अंदर है। बच्चे क्या किए, चार पांच फ्रेंड आगे आपको घसका के ले गए, चलो मूवी देखने के लिए, लेकिन आप ड्यू टू योर सेल्फ मोटिवेशन फोर्स लगाते हो, अपने आप को खींच करके फिर लेते चले आते हो रूम के अंदर, आप पढ़ाई करते हो जम कर करके, वाह। तो सोचो क्या होगा, आईआईटी निकल जाएगा है कि नहीं। यानी क्या, फ्रेंड डाइवर्ट करता है लेकिन हम खुद वापस चले आते हैं और तैयारी करने लगते हैं जम कर करके, तो यानी आई एम प्रिपेयरिंग आईआईटी सीरियसली। ठीक, दूसरा, और कुछ फ्रेंड लोग आता है लेट, वो बोलता है चलो मस्तीगिरी करने के लिए, लेकिन फिर लेके जाता है, हम जो है ना फिर वापस चले आते हैं अपने घर के अंदर और तैयारी करने लग जाते हैं। यानी कि हम झकास तरीके से तैयारी करें, मेरा आईआईटी तो निकलेगा ही निकलेगा, कोई रोक नहीं सकता है। भाई आईआईटी निकलता किसका है, या एम्स निकलता किसका है, आदमी लोग का ही तो निकलता है, यानी है ना, ऐसा तो नहीं कि कभी कोई जानवर क्वालिफाई कर गया हो, नहीं, आदमी लोग निकलता है जो मेहनत करेगा। तो इफ़ यू आर नॉट डाइवर्टिंग, इसका मतलब आप कैसे पोजीशन में हो, स्टेबल पोजीशन पे हो। ठीक है, तो ये कहला जाता क्या, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहलाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसी में बच्चों देखो जरा, अब बताता हूं अनस्टेबल। अब आपको ऐसे ही समझ में आ रहा होगा, इस तरह का जो नेचर है, यहां पर कोई पार्टिकल रखा हुआ है, देखो कैसे कुछ रटना नहीं पड़ेगा, देखना बड़ा मजेदार चीज। एट x इक्वल टू x2 पर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्या करते हैं, थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं इसको। ठीक है, स्लाइटली x यहाँ डिस्प्लेस करके इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लेके चले आए, सोचो क्या होगा, क्या ये वापस आएगा, क्या देखने से लग रहा है वापस आएगा, नहीं, गिर जाएगा उसी साइड तो अगर आपको फ्रेंड को डाइवर्ट करे, आप आईआईटी का तैयारी कर रहे हो, कोई फ्रेंड आए बोले चलो मूवी देखने के लिए, वाह, और हम भी चले जाए मूवी ही देखते चले जाए, सब उधर पढ़ना ही छोड़ दें, मेरा आईआईटी निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो कैसा पोजीशन हो जाएगा, क्या स्टेबल पोजीशन कहलाएगा, मेरे लाइफ स्टेबल होने वाला है क्या, नहीं भाई, एग्जाम कुछ निकल ही नहीं रहा है, तो कैसा पोजीशन है, अनस्टेबल है। यहाँ से कोई थोड़ा सा बोलता है चलो मस्तीगिरी करने के लिए, उधर जाते हैं और उधर ही डुल जाते हैं, इधर जाते उधर ही डुल जाते हैं, तो हम यानी कि पूरी तरह से डाइवर्ट हो जाते हैं। सो माई माइंड इज नॉट इन स्टेबल पोजीशन, फोकस्ड हम नहीं हैं, वी आर इन अनस्टेबल पोजीशन। इससे क्या है ना, आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक, ऐसा ही लिख दोगे कि भाई क्या है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। स्लाइटली घसका दिए, देखो इस जगह पर स्लोप था 0, स्लोप क्या था 0, जैसे ही स्लोप 0 है, हमको पता चल गया कि भाई इक्विलिब्रियम पोजीशन तो है। स्लाइटली ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करो और वहां पर जाकर के एक टेंजेंट बनाओ। क्या बनाओ बच्चों, टेंजेंट। ये टेंजेंट कैसा है, ऐसा, यानी कि इस जगह पर du बटे dx क्या है, नेगेटिव। जैसा ही स्लोप नेगेटिव, हमको पता चल गया कि फोर्स यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव रिलेशन के अकॉर्डिंगली, यानी यहाँ फोर्स लगने वाला किधर है, किधर लगने वाला है फोर्स, फोर्स राइट डायरेक्शन में ही लगेगा।
किधर लग जाएगा, राइट डायरेक्शन। तो घसकाया कोई राइट साइड, चल भी गए राइट साइड, तो हम फिर वापस उस पोजीशन पर आ नहीं रहे हैं, तो अनस्टेबल। ठीक, नेक्स्ट दूसरा, लेट इधर कोई घसकाता है और इस पोजीशन पर लेकर हमको आता है। अब यहां पर स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप मतलब टेंजेंट, क्या करें, टेंजेंट बना दो। तो टेंजेंट हो गया, जगह नहीं मिल रहा बनाने के लिए, इस जगह पे यहाँ, तो du/dx कैसा है, ऐसा स्लोप है। ऐसा स्लोप का मतलब पॉजिटिव, तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव, रिलेशन के अकॉर्डिंग। जैसे नेगेटिव मतलब कि घसके हैं लेफ्ट साइड नेगेटिव डायरेक्शन में, और फोर्स भी किधर लग रहा है, नेगेटिव तरफ ही लग रहा है, तो हम पूरे क्या करके डाइवर्ट करके, हेंस दिस पोजीशन विल बी नोन एज कैसा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो है लेकिन कैसा, अनस्टेबल। अब देख लो, व्हेन ए पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली फ्रॉम ए पोजीशन, ठीक है, एंड ए फोर्स एक्टिंग ऑन इट ट्राइज टू डिस्प्लेस इट फर्दर अवे, उधर ही जिधर डिस्प्लेस किए उधर है ना चले जाए फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, देन इट इज सेड टू बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो क्यों कहलाता है, वो मीनिंग हम एसोसिएट कर पाए हैं। नेक्स्ट, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इस तरह से कोई कर्वेचर बना हुआ है, कर्वेचर ये तो एक स्ट्रेट लाइन ही हो गया जो कि पैरेलल टू क्या है, एक्स एक्सिस। ठीक है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ u वर्सेस x है, यहां पर देखोगे स्लोप होगा क्या था, टेंजेंट, तो यही हो गया। तो व्हाट इज स्लोप, du/dx हो गया 0। जैसे ही 0 का मतलब है कि इक्विलिब्रियम तो है। पहचानेंगे कैसे कि कौन सा इक्विलिब्रियम है, आप क्या करो, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करके यहाँ लेते आओ। अब हम यहाँ हैं, यहाँ बोलते हैं कि टेंजेंट कैसा बनेगा, ऐसा, फिर यहाँ पर निकालते हैं du/dx, कैसा हो गया 0। तो भाई ये 0, तो कंजर्वेटिव फोर्स भी क्या हो गया 0। यानी ऐसा नहीं हुआ यहाँ पर कि हम IIT का तैयारी कर रहे थे, कुछ फ्रेंड आया बोला चलो यार क्या पढ़ाई वढ़ाई करते हो, चलो मूवी देखने के लिए है ना, उधरे मस्ती करते हैं, तो गए मस्ती करने के लिए, तो हम डाइवर्ट तो हो भी गए, वहाँ से वापस हम नहीं आते, यानी मस्तीगिरी किए, फिर वहाँ पर बैठ करके जो है ना अपना IIT का तैयारी करने लगे। हो क्या रहा है कि फ्रेंड लोग आपको जितना डाइवर्ट करता है ना, आप उतना डाइवर्ट हो करके फिर वहाँ पर किताब खोल के पढ़ते हो, लेकिन डाइवर्ट तो हो गया ना, तो आप स्टेबल हुए नहीं और ना ही अनस्टेबल होके पूरे डाइवर्ट हो गए। पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल, डाइवर्ट करता है तो हम डाइवर्ट हो जाते हैं। ठीक है, वहाँ जाके रियलाइज होता है चलो पढ़ना है, तो दिस इज नोन एज क्या, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ भी क्या होगा 0। व्हेन ए पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन इट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, पूरे बिगड़ नहीं जाते हैं और पूरे नहीं सुधरते हैं, तो बोलते हैं भाई ना ये बिगड़ता है ना सुधरता है, धीरे धीरे कुछ कुछ पढ़ रहा है, कोई रैंक आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक, तो क्या है, न्यूट्रल एंड कंटिन्यूज टू बी इन इक्विलिब्रियम इन द डिस्प्लेस्ड पोजीशन, देन इट इज सेड टू बी क्या हो गया, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये तो इस तरह से हुआ। अब बच्चों एक चीज़ समझते हैं, यही सब चीज़ में जो तीनों आपने पढ़ा, कर्वेचर जो था स्टेबल इक्विलिब्रियम का, वो ग्राफ हम कैसा पढ़ें, ऐसा। ठीक है, अब देखो कभी भूलोगे नहीं, भूल ही नहीं सकते हो, कोई भूल के दिखा दे कि भाई स्टेबल किसको बोलते हैं। स्टेबल मतलब क्या, IIT निकालना, स्वाभाविक बात है, इसको स्टेबल बोलेंगे। ये 3 यहाँ से। अब क्या है, कुछ मैथमेटिकली हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, चीज़ें समझ में आया इसमें कि इसमें एक करके देखता हूँ। ठीक है, देखो बच्चों एक मिनट, हाँ, u वर्सेस x ग्राफ है, हम क्या कह रहे हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, मैथमेटिकल में जाते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी उस जगह पर क्या है भाई, तो बोले देखो यहाँ पर ज़्यादा कम 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 होते होते एक जगह पर क्या हो जाता है, मिनिमम। यानी इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करेंगे तो ये है क्या भाई, ये है मिनिमम। क्या है, मिनिमम। और हमको पता है कि मिनिमम है, u वर्सेस x का ग्राफ है, उसी पॉइंट पर जिस पॉइंट की बात हो रहा है, अगर हम उस जगह पर स्लोप बनाते हैं ढलान, तो du/dx क्या हो जाता है 0। ठीक है, ये स्टेबल का है। अनस्टेबल में देखो इस पर्टिकुलर पोजीशन पर, यानी x इक्वल टू मान लो x2 है, ये मान लिए x इक्वल टू क्या है x1 है, इस जगह पर क्या है u, देखो बढ़ते 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 क्या है, मैक्सिमम हो जाता है, तो बोलेंगे यहाँ पर जो u है क्या है, मैक्सिमम है ना। ये अलग तरीका समझने का, ठीक है, और सवाल इससे बनाते हैं। उस जगह पर अगर स्लोप निकाल रहे हैं तो क्या हो रहा है 0। तो देखिए कि भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर भी ढलान 0 है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पर भी ढलान क्या होता है 0 ही होता है, लेकिन एक जगह पे u मिनिमम है और एक जगह पे u क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, एक चीज़ देखो डायरेक्ट, ये भी याद करने का एक तरीका बता देता हूँ।
ताकि आपको ना बार बार रिवीजन ये सब ना करना पड़े, नहीं तो टाइम उसमें बर्बाद ना जाए, ठीक है, यही टाइम लगा देते हैं। यू मैक्सिमम है कि मिनिमम है, कैसे दिमाग में तुरंत आइडेंटिफाई करोगे, तो यू मतलब जो है ना, यू मतलब एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी है, इसका मतलब क्या होता है, पैसा। तुरंत पैसा थी समझोगे ना तो धड़ाक से आपको याद आएगा कि कब मिनिमा कब मैक्सिमा। एक तो आईटी कब क्वालिफाई करेंगे, स्टेबल अनस्टेबल से समझ में आ गया होगा। मैथमेटिकल में देख रहे यू मैक्सिमम होगा तो क्या होगा, इतना फास्ट बोलना चाहिए, व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज अनिल कुमार, इसमें देख लो कहीं गैप नहीं है ना, क्वेश्चन आंसर एक ही लाइन में आता है, तो वैसा ही स्टेबल बताओ यू क्या है, तुरंत खटाक से कैसे। यू मतलब होता है पैसा। सडनली ना आपको अभी मान लो आपके पास चलो है ना 500 रुपया, 1000 रुपया, 20 रुपया इस तरह से रहता है, सडनली आपके पास 5000 करोड़ रुपया अपना आ जाए, लॉटरी लग जा रहा हो, आपका अपना हो जाए, पता है आप क्या हो जाओगे। अभी तक तो आप घर में रह करके वीडियो देख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अगर 5000 करोड़ रुपया अगर आपके पास सडनली आ जाए ना, आप तुरंत वीडियो बंद करोगे, अरे यार कौन अनिल सर हटाओ यार ये सब, है ना, चलो तुरंत कहाँ नजर आएंगे, फ्लाइट से अमेरिका घूम रहा है, लंदन घूम रहा है, पेरिस घूम रहा है, कहीं आप मिलोगे ही नहीं। जब भी आपके घर में जाऊंगा खोजने के लिए आप मिलवे नहीं करोगे। यानी मतलब क्या हो गया पता है, जब आदमी पास सडनली बहुत पैसा आ जाता है ना, सिस्टम क्या हो जाता है पता है, अनस्टेबल, क्योंकि आप मिलते ही नहीं हो घर में जब खोजने जाते हैं, हमेशा फ्लाइट में कोई कंट्री ही घूम रहे हैं, अनस्टेबल है। आप बोलोगे मैं लंदन में हूँ, मैं लंदन गया, पता चला आप अमेरिका चले गए तो मिल ही नहीं रहे हो, अनस्टेबल। लेकिन स्टेबल कैसे, मान लो कि कोई बिजनेस करे, पैसा एकदम नुकसान हो गया भाई, 5 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया, तो पता है क्या, हम टेंशन में चुपचाप से घर में बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे। तो अब जब भी खोजने आओगे ना मेरे को, तो मैं घर में ही मिलूंगा। तो समझाने का एक तरीका है, तो आप उस फीलिंग को समझो, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, स्टेबल। एक आदमी घरे में मिलता है जब जाते हैं, तो एक आदमी यार मिलता ही नहीं यार, इतना पैसे आ गया कि सिर्फ उड़ते रहता है वो, तो अनस्टेबल हो गया। अब मैं वही सवाल फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी मतलब पैसा, ठीक है। चलो एनर्जी एक आदमी के पास बहुत ज्यादा है, क्या हो गया, अनस्टेबल। देखे कितना धड़ाक बोलेंगे, एनर्जी बहुत कम हो गया भैया, स्टेबल घर में मिलता है शांति से, तो तुरंत ये समझ में आएगा। एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम, पैसा बहुत मैक्सिमम है, सिस्टम अनस्टेबल। एनर्जी मिनिमम, भैया कर्जा हो गया, चुपचाप घर में ही मिलता है हमेशा, क्या है, क्या है, स्टेबल, ठीक है। ऐसे तो यहाँ भी जीरो, यहाँ भी स्लोप जीरो, ठीक है। अगर न्यूट्रल की बात करूं, न्यूट्रल की बात करूं तो यहाँ पर u क्या है, ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है, क्या है यहाँ u है कांस्टेंट। ये तीनों को एक साथ इसलिए लिख रहे हैं ताकि दिमाग में अच्छा सा पिक्चर बने। और भाई अगर कांस्टेंट है तो उसका ढलान मतलब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, जीरो, तो इसका डिफरेंशिएशन भी जीरो, यानी स्लोप जीरो। गौर करके देखो, स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल में मिनिमम मैक्सिमम कांस्टेंट। ये न्यूट्रल मतलब हमेशा 5 रुपये, आज भी मेरे पास है, कल भी 5 रुपये है, परसों भी 5 रुपया, ना बढ़ता ही है कि हम फ्लाइट में जाकर के अमेरिका लंदन घूम पाए, और ना कर्जा ही होता है कि हम चुपचाप टेंशन में रहे, हमेशा आ ही रहा है सिस्टमेटिकली, ठीक ठाक है, तो वो हो गया न्यूट्रल, कांस्टेंट पैसा। लेकिन तीनों में भैया स्लोप जीरो है, तो हाउ टू आइडेंटिफाई कि कौन है स्टेबल, कौन है अनस्टेबल, कौन है न्यूट्रल, सवाल हम बनाएंगे कैसे, तब आता है मेरा लेक्चर नंबर 15, मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट। ये जब देखते हैं तो हमको इस जगह पर क्या है, मिनिमा, ये जब देखते हैं तो क्या है, मैक्सिमा। यानी कि हमको पता चल गया कि जब भी मिनिमा मैक्सिमा है, क्या कर दो, डबल डिफरेंशिएशन कर निकाल दो, पर्टिकुलरली इस पॉइंट पर। जहाँ पर हम डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, कहाँ पर, एट x इक्वल टू x1, यानी u को एक बार डिफरेंशिएट, एक बार और डिफरेंशिएट करो। अगर ग्रेटर देन जीरो आ गया, आया है ग्रेटर देन जीरो, तो होता क्या है, मिनिमा। तो इससे हमको पता चलता है कि वो मिनिमा है, ठीक है। यहाँ देखो, अगर मैक्सिमा है तो आप डबल डिफरेंशिएशन जब करोगे, u वर्सेस x है तो डी स्क्वायर यू बटे डी एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा, मैक्सिमा है ना, तो ये हो जाएगा क्या, लेस देन जीरो, यानी मिनिमा। कौन सा पॉइंट पे निकालना है, जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर। मैं सवाल अभी सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। दिस इज क्या हो गया, लेस देन जीरो। अच्छा, यहाँ ये तो भाई जीरो ही है, तो इसके अंदर जब आप डबल डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है, तो जीरो ही है, उसको करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। तो इससे पता चलता है, ठीक है। देखो एक चीज़ है जो मैं बोल देता हूँ, मीनिंग विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन मैंने बोला है बहुत बार, लेकिन फिर भी आया है तो मैं बोलता हूँ। देखो y वर्सेस 2 अगर है ना, तो इसका मतलब होता है क्या कि 2 यहाँ होगा, तो ये y वर्सेस 2, ये y वर्सेस x हो गया, y इक्वल टू 2 एक स्ट्रेट लाइन है। इसको एक बार डिफरेंशिएट जब करते हैं ना कभी भी dy बटे dx, तो इसका मतलब होता है स्लोप, मतलब कि ढलान, मतलब कि
मतलब कि ढलान। तो ढलान का मतलब होता है या तो रोड ऐसा कुछ होगा या तो रोड कुछ ऐसा होगा। तो इसका मतलब समझ आता है कि रोड कैसा कैसा है। ठीक है, अगर एक बार और डिफरेंशिएट करते हो भैया तो क्या होता है, तो ये बतलाता है ग्रेटर देन जीरो है तो मैक्सिमा, लेस देन जीरो है तो मिनिमा। जिस तरीका से मैं बोलूँगा ना उस तरीका को सुनिएगा, ठीक, उसके अंदर कुछ ट्रिक छुपा हुआ होता है। अभी हम देखें कि डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो आया तो ये क्या हो जाता है, मिनिमा, मिनिमा। ठीक है, अगर डबल डिफरेंशिएशन लेस देन जीरो आया तो क्या हो रहा है भाई, मैक्सिमा, उल्टा होता है। लेकिन कर्वेचर को जब आप देखोगे ना तो गजब एक शॉर्ट ट्रिक नजर आएगा। डबल डिफरेंशिएशन जीरो ग्रेटर देन जीरो है मिनिमा, कर्वेचर कैसा है, ऐसा, इसका कर्वेचर कैसा है, ऐसा। तो क्या यहाँ से एक ट्रिक बन सकता है मेरे लिए क्या, ताकि कोई पूछे व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज अनिल कुमार, बिना कोई सेकंड का बोलूं डिले का। देखो डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो तो इसका मतलब कटोरा का मुंह कर दो ऊपर, डबल डिफरेंशिएशन लेस देन जीरो कटोरा का मुंह किधर कर दो, नीचे। कितना अच्छा बात हो गया। तो व्हाट डज डबल डिफरेंशिएशन ऑफ जो है किसी भी फंक्शन का डिनोट क्या करता है, कटोरा का मुंह खुला हुआ किधर है वो डिनोट करता है। तो बोला सर इसे होता क्या है, अंग्रेजी बोलूं तो ये बताता है कि कॉन्केविटी, कॉन्केव मिरर नहीं होता जिस तरह से है ना, ये कॉन्केव शेप है, इस साइड से कॉन्केव शेप है, तो कॉन्केविटी जो है ना वो किधर खुला हुआ रहेगा। तो ये इंग्लिश में हो गया। डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो तो कॉन्केविटी विल बी अपवर्ड, डबल डिफरेंशिएशन लेस देन जीरो कॉन्केविटी विल बी डाउनवर्ड। लेकिन आप तेज बनोगे पता है कैसे, डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो तो बोलो सबको कटोरा का मुंह ऊपर, डबल डिफरेंशिएशन लेस देन जीरो कटोरा का मुंह नीचे, तो वो कटोरा बतलाता है। बोलोगे सर ऐसे पढ़ाओगे, ये क्या बतलाता है, कटोरा का मुंह यानी माउथ ऊपर होगा कि नीचे। ये फिजिक्स और मैथ्स का जो है ना इंटरलिंक्ड फ्यूजन वाला कॉन्सेप्ट से बच्चों, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कैसे कैसे है। सवाल बनावे, चलिए पहला सवाल, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड इज गिवन बाय यू इक्वल टू है कैसा, ए एक्स स्क्वायर माइनस क्या है बी एक्स, वेयर ए बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट। फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन, कि यानी कि पोजीशन बोलने का मतलब क्या, लेट ऐसा कोई ग्राफ है, बताओ कि कहाँ पर है, यानी x इक्वल टू x1 जो है ना ये कहाँ पर एग्जैक्ट है जहाँ पर इक्विलिब्रियम है। हमको पता है जब भी इक्विलिब्रियम होता है या तो फोर्स जीरो या तो डी यू बटे डी एक्स जीरो। तो बोले u है तो बोलेंगे एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, डी यू बटे डी एक्स हो जाएगा ज़ीरो। और जब भी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं आता क्या है, वी गेट द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू आता है। निकालो यहाँ पे, जिनको मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा, क्लियर का मतलब मेरे ख्याल से बच्चों जिस तरह से जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा हो, क्लियर का मतलब होता है ना कि व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज अनिल कुमार, क्वेश्चन और आंसर के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, ठीक, उस तरह का तेज एकदम खतरनाक वाला, ठीक। तो आप मैक्सिमम मिनिमा का लेक्चर देखिएगा और वैसा ही तेज बन जाइएगा। देखिए करो डिफरेंशिएट, ए है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x माइनस ये क्या हो गया b, फिर dx इतना गया। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है, 2ax माइनस बी इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू आ रहा है कितना b बटे 2a, यानी कि किस पोजीशन पर इक्विलिब्रियम होगा, x इक्वल टू b बटे 2a पर होगा। बोलता कि फाइंड दे आर स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। भाई कैसा इक्विलिब्रियम है, कैसा इक्विलिब्रियम है, तो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, चेक करने के लिए डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर वो डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो आया तो कटोरा का मुंह ऊपर, डबल डिफरेंशिएशन लेस देन जीरो आया तो कटोरा का मुंह नीचे, ठीक है। करिए डबल डिफरेंशिएशन, तो बोलेंगे u है ए एक्स स्क्वायर माइनस कितना है बी एक्स। हमने एक बार डिफरेंशिएट किया डी यू बटे डी एक्स तो ये आ गया 2ax माइनस कितना है b। एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, उसी लेक्चर के अंदर मैक्सिमम मिनिमम में डबल डिफरेंशिएशन भी पढ़ाए हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डी बटे डी एक्स किसको डिफरेंशिएट करो भाई, डी यू बटे डी एक्स को, जो ये आया है उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। तो करते हैं डिफरेंशिएट, डी बटे डी एक्स क्या है 2ax माइनस बी, देखो क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन, x है ना, तो ये हो जाएगा मेरा कहता 2a और b तो कांस्टेंट उसका डिफरेंस गया। अब हमको एक्चुअली निकालना था उस पॉइंट पर x इक्वल टू b बटे 2a पर हमको इसमें पुट करना था, लेकिन सिंस इसमें क्या है x कुछ आया ही नहीं तो पुट करने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ही आ गया ये अपने आप में कि डबल डिफरेंशिएशन जब निकाले ना तो क्या आ गया, ग्रेटर देन जीरो आ गया। सोचो क्या आ गया, हमने डबल डिफरेंशिएशन निकाला,
पॉइंट पुट करने का जरूरत भी नहीं पड़ा, डायरेक्ट आंसर आ गया ग्रेटर देन 0। कटोरा का मुंह किधर हो जाएगा, ऊपर। तो जैसे ही ये आया तो पता चल गया कि भाई ऐसा शेप है। ऐसा शेप पर कैसा होता है, थोड़ा सा, अब देखो ट्रिक कैसे काम करेगा, थोड़ा सा कोई घसकाता है उधर डाइवर्ट करता है, हम आकर रूम में तैयारी करने लगते हैं, यानी मेरा दिमाग कैसा है, स्टेबल कंडीशन में है, ठीक है, मेरा IIT निकलेगा। तो कैसा इक्विलिब्रियम हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखते हो जब मैं 11th में था ये पढ़ रहा था ना ये टॉपिक, तो पीछे पलटाता था, अरे भाई फोर्स क्या था, अच्छा वो ग्रेटर देन 0, अच्छा वो लेस देन 0, फिर फार्मूला पेज में बनाते थे, पेज में फार्मूला शीट, फिर हाँ ठीक है अब ठीक लग रहा है, बार बार उसको देखते थे तब। लेकिन कुछ एग्जाम्पल, फिजिकल एग्जाम्पल के साथ अगर जब रिलेट करके पढ़ते हो ना तो वो पेज का भी जरूरत नहीं पड़ेगा फिजिक्स के अंदर। और ये पूरा फिजिक्स की मैं बात करता हूँ बच्चों, ऐसा ही है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आते हैं, फाइंड द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम, बताओ कि पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, एंड फाइंड वेदर दे आर स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इन द फॉलोइंग ग्राफ। F वर्सेस X का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक। कहाँ कहाँ इक्विलिब्रियम होगा, तो हम जानते हैं कि भाई एट इक्विलिब्रियम जो होता है ना, फोर्स भी 0 होता है और du/dx भी क्या होता है, 0 होता है। UX ग्राफ रहता तो ढलान चेक करते हैं, फोर्स का ग्राफ है तो खाली चेक करो कि फोर्स कहाँ 0 है। वाह बड़ा आसान है, फोर्स 0 कहाँ है भाई, तो बोले फोर्स एक तो देखो यहाँ 0 है, क्योंकि फोर्स का वैल्यू 0 इसी जगह पर है, तो एक जगह यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, और फिर यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ 0 है, इसके आगे कैसा है, फ्लैट है। तो 3 जगह पर क्या है, फोर्स है 0। यानी इक्विलिब्रियम हो कहाँ जाएगा, B, D और F पर, B, D और F पर। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ग्राफ किसका दिया वो देखिए, UX का ग्राफ दिया रहेगा तो आप ढलान चेक करो कि कहाँ कहाँ 0, ढलान 0, ढलान 0। लेकिन फोर्स का ही ग्राफ दिया हो तो फोर्स 0, तो सीधे देख लो कि क्या क्या है, तो पता चल गया इक्विलिब्रियम BDF पर है। बोलता है क्या, स्टेबल है कि अनस्टेबल है कि न्यूट्रल है, ठीक है, चेक करें कहाँ से, वो ट्रिक लगा करके IIT निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ठीक है। पहले दोस्त आएगा मेरे को लेके जाएगा मूवी देखने के लिए, तो हम वापस आके पढ़ेंगे IIT का कि नहीं। देखो X डायरेक्शन राइट साइड है, तो इस जगह से इक्विलिब्रियम तो है, कुछ दोस्त आता है बोलता है कि अनिल चलो मूवी देखने के लिए, यानी कि राइट साइड। देखो क्या है, जैसे ही जाते हैं राइट, फोर्स क्या है, फोर्स उस जगह पर क्या लग रहा है, देख रहे हो, फोर्स नीचे है का मतलब नेगेटिव, फोर्स ऊपर है का मतलब पॉजिटिव। तो इस जगह पर फोर्स है क्या, नीचे, नीचे का मतलब क्या है, नेगेटिव, नीचे का मतलब क्या है बच्चों, फोर्स है नेगेटिव। तो देखो थोड़ा सा दोस्त आया, डाइवर्ट किया राइट साइड, लेकिन फोर्स लगा लेफ्ट साइड, यानी हम क्या आ गए, वापिस आके IIT का तैयारी करने लगे। हेंस दिस जगह विल बी नोन एज कैसा, कैसा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। आप पीछे से भी, इधर से भी देख सकते हो, कुछ दोस्त आया बोला कि अनिल चलो मूवी देखने के लिए, मस्तीगिरी करने के लिए चलो, यानी इस साइड डाइवर्ट मेरे को करने की कोशिश किया, लेकिन जब इस साइड लेके गया ना तो फोर्स ऊपर क्या लग रहा है, देखो ऊपर है का मतलब क्या हो जाएगा, फोर्स यहाँ है पॉजिटिव। दोस्त लेके गया डाइवर्ट करने के लिए इस साइड, लेकिन फोर्स हम पे लग जाता है राइट साइड, हम फिर से मतलब इधर आकर के IIT का तैयारी करने लग जाते हैं, यानी दिमाग ठीक ठाक है, मेरा IIT जरूर निकलेगा, है ना, ऊपर वाले की कृपा से। यहाँ आइए, IIT निकलेगा कि नहीं निकलेगा सवाल कुछ और है, पढ़ कुछ और है, सोच कुछ और है, लिख कुछ और आदमी को लेट आगे दोस्त लेके गया हम लोग को, है ना, मेरे को लेके गया, फोर्स उधर क्या लग रहा है, ऊपर, तो फोर्स किधर लग रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये देख लो। लेके भी गया घुमाने के लिए, और मेरा भी इच्छा है कि भाई हम उधरे रह जाएं, तो मेरा IIT तो नहीं निकलने जा रहा है, तो कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल। चीज़ों को ना रिलेट करिएगा लेक्चर देखने पर, विजुलाइज करिएगा कि यार कहना क्या चाहते हैं, ठीक ये। और इस साइड अगर एनालिसिस करोगे तो ठीक है, कर लेते हैं। कुछ दोस्त इधर लेके गया मेरे को, तो X है नेगेटिव डायरेक्शन में, लेकिन वहाँ फोर्स देखो लग रहा है किधर, नीचे, तो फोर्स भी नेगेटिव, तो क्या बोलेंगे, X है नेगेटिव। बच्चों समझ लेना, X नेगेटिव, फोर्स यहाँ पर क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव में लेके जाता है, और हम भी नेगेटिव डायरेक्शन में ही जाना चाहते हैं, तो भाई IIT नहीं निकलने जा रहा, तो अनस्टेबल। इस जगह पर क्या हाल है, कुछ दोस्त आया मेरे को राइट साइड लेके गया, ठीक है, देखो राइट साइड लेके गया तो X है पॉजिटिव, लेकिन वहाँ पर फोर्स भी क्या है, फोर्स है 0। इसका मतलब ना हम वापस आके पढ़ना ही चाहते हैं और ना पूरे डाइवर्ट हो जाते हैं, जहाँ तक लेके जाता है वहीं, तो क्या है भाई, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। लेकिन इसके लेफ्ट साइड देखते हैं, तो लेफ्ट साइड दोस्त लेके गया, फोर्स कैसा लग रहा है, ऊपर, फोर्स लग रहा है पॉजिटिव, कैसा लग रहा है, फोर्स पॉजिटिव। दोस्त लेके जाता है लेफ्ट साइड, हम आ जाते हैं फोर्स लगाकर राइट साइड, यानी तो ये तो स्टेबल का फीलिंग दे रहा है,
डाइवर्ट करने लेके गया, वापस आ जाते हैं तो यानी ठीक ठाक है। तो सर यहाँ पर टिक क्या करें, कौन सा इक्विलिब्रियम है, यहाँ तो न्यूट्रल भी, यहाँ तो स्टेबल भी है। तो देखो जब भी स्टेबल का मतलब क्या होता है ना कि भाई चाहे इधर डाइवर्ट करे चाहे इधर डाइवर्ट करे, दोनों तरफ से वापस आ जाना चाहिए, दैट इज स्टेबल, क्योंकि वो मिनिमा का पोजीशन ऐसा है, ठीक है। अनस्टेबल मतलब चाहे इधर लेके जाए तो हम उधर चल जाए, चाहे इधर लेके जाए तो हम इधर चल जाए, दोनों तरफ होना चाहिए। एक भी तरफ अगर क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा है तो स्टेबल या अनस्टेबल नहीं होगा। एक तरफ भी न्यूट्रल अगर हो ना तो हम क्या टिक करते हैं पता है कि यानी क्या है, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है ये। तो क्वेश्चन कहने को है एक, लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ पर 3 है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए जरा क्या है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाई u इक्वल टू x³ - 4x प्लस कहता है 6, फाइंड द पोजीशन ऑफ स्टेबल अनस्टेबल ये इक्विलिब्रियम। तो बोले भाई इक्विलिब्रियम में चाहे फोर्स 0 बोलो चाहे du/dx क्या बोल दो 0, ठीक है। देखिए यहाँ u वर्सेस x है तो क्या निकालेंगे, du/dx, ठीक है। निकालिए डिफरेंशिएट करके, तो 0 इक्विलिब्रियम में d/dx कितना है x³ - 4x प्लस कितना है 6 = 0, ठीक है। और हर पॉइंट पर बताएंगे भी कि क्या है। तो ये 1/3 तो इधर x³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x², इसका हो जाएगा -4, 6 का क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ये हो गया 3 गया, x² - 4 = 0, x = √4। यहाँ से कितना वैल्यू आएगा, हमेशा हम 2 वैल्यू लिखेंगे, प्लस और क्या है माइनस, यानी वी हैव गॉट 2 वैल्यूज, x = +2 पर भी कुछ है और x = -2 पे, यानी इक्विलिब्रियम यहाँ भी है और इक्विलिब्रियम यहाँ भी है, 2 जगह पर। बताओ कि यहाँ पर कौन सा इक्विलिब्रियम है, तीनों में से बताओ यहाँ कौन सा इक्विलिब्रियम है। तो अभी हम बताए थे कि चेक करने के लिए क्या चीज़ का यूज़ करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन, कि कटोरा का मुंह किधर है। तो करो डबल डिफरेंशिएट, एक डिफरेंशिएट करके देखो कितना आया है। u मेरे पास था ये, इसको जब डिफरेंशिएट किए तो 1/3, बच्चों देखो ध्यान से, 1/3 × 3x² - 4, तो ये जो बचा है x² - 4, ये क्या आया है मेरे को du/dx। मैं यहाँ कहीं लिख दूँ, u है x³ - 4x + 6, ठीक है। du/dx निकाले तो कितना आ गया पता है, x² - 4 du/dx। तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो du/dx को, तो d²u/dx² हम निकालेंगे। तो ये क्या होता है भाई, ये होता है कि जो आपने du/dx निकाला ना उसको फिर से डिफरेंशिएट करो, तो d/dx ये क्या है x² - 4, उसको करो डिफरेंशिएट करें तो आया मेरे को कितना आया 2x, कितना आ गया 2x। अब उस पॉइंट को हम पुट करके चेक करेंगे कि उस पॉइंट पर जहां इक्विलिब्रियम है ना, बताओ कि कटोरा का मुंह वहां पर किधर खुलेगा, ऊपर कि नीचे। तो x = कौन सा पॉइंट है भाई 2, तो बोलेंगे d²u/dx² एट x = हम निकालते हैं 2, तो यानी कि आप पुट करिए 2 × 2 क्या आ रहा है +4 मतलब ग्रेटर देन 0 मतलब कि कटोरा का मुंह ऊपर, कटोरा का मुंह ऊपर, अपने आप पता चल जाता है ऐसा। तो जैसे ही ऐसा तो यहाँ पर पता है कि मेरा IIT निकलता है ऐसे वाले ग्राफ में, तो ये कैसा हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसी चीज़ को हमने डबल डिफरेंशिएशन किया, वो आंसर आया है 2x आया है, इसी में x = 2 पुट किए तो पॉजिटिव आया। अब x = -2 पुट कर देते हैं, तो बोलेंगे डबल डिफरेंशिएशन किए तो 2x आया, हमको निकालना है डबल डिफरेंशिएशन एट x = -2, तो 2 × -2 क्या आ जाएगा -4, विच इज क्या हो गया <0। कटोरा का मुंह किधर नीचे, कटोरा का मुंह नीचे, मेरा IIT तो पता है यहाँ से निकलता ही नहीं, फ्रेंड डाइवर्ट करता है हम डाइवर्ट ही हो जाते हैं। तो ये कैसा पोजीशन हो गया है अनस्टेबल, ठीक है इस जगह पर। हालांकि x = बच्चों ये 2 है, x = -2 है, तो मेरे को अगर सटीक थोड़ा सा बनाना चाहिए तो पता है कि जो ये जो जगह है x = क्या है -2, ये जो जगह है वो क्या है x = 2, ठीक है। बना सकते हैं ओरिजिन से लेकर के ऐसे, आप समझ जाओ कि क्या है, ठीक है। अनस्टेबल। चलिए एक और सवाल देखते हैं क्या है। फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग एक्स एक्सिस इज ऐसा। देख तो कभी u वर्सेस x दे दिया तो क्या किए स्लोप करके निकालते हैं, कभी फोर्स ही दे दिया हमको x - 4 और बोलता क्या, ये तो न्यूटन और मीटर में है, फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन।
तो भाई जब भी इक्विलिब्रियम बोले ना तो अब हम लोग समझ में आ गया, इक्विलिब्रियम का मतलब दो चीज़, फोर्स जीरो और du/dx जीरो। ग्राफिकल क्वेश्चन भी हमने देखा और वैल्यू बेस्ड भी देखा। एफ दे के रखा है तो बोलेंगे कि एट इक्विलिब्रियम होता क्या है भाई, फोर्स जीरो, तो इसका मतलब कि x - 4 = 0, यानी कि x = हो गया कितना, 4 मीटर पर क्या है, इक्विलिब्रियम है। पता चल गया, फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन, सीधे फोर्स को जीरो कर दो। एंड स्टेट वेदर इज कैसा इक्विलिब्रियम, स्टेबल अनस्टेबल, ये तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें, तो पता है क्या करते हैं, फोर्स जब दे दिया जाता है ना तो फोर्स और एक्स का आप ग्राफ बना लो और फिर वहाँ से चेक करो कि आगे जब घसका रहे हैं, कोई मेरे को दोस्त घुमाने लेके जा रहा है तो फोर्स किधर लग रहा है, तो वैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो जब भी ऐसा हो, ड्रॉ एफ ग्राफ, ड्रॉ एफ ग्राफ। तो हमारे पास क्या दे के रखा है, f = x - 4। अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो दिस इज f, दिस इज क्या है, x, यानी कि ये हो गया मेरे लिए y एक्सिस, ये हो गया मेरे लिए x एक्सिस, y x, पता चल रहा है ना, फोर्स y एक्सिस में। तो x - 4 यानी कि क्या है, ये मेरे लिए हो गया ऐसा, और x के सामने जो भी कोई कांस्टेंट है इस तरह से, यानी y = mx - c। और हम जानते हैं y = mx + c, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स लेक्चर नंबर 1 प्लेलिस्ट के अंदर, y = mx - c, धड़ाक 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 एकदम खटाक से। स्लोप कैसा है भाई, पॉजिटिव, पॉजिटिव स्लोप मतलब लाइन ढल गया ऐसे, और -c का मतलब क्या होता है, ओरिजिन से नीचे, तो लाइन तो ऐसा, ओरिजिन से नीचे ऐसा बन जाएगा एकदम, जिसको कहते हैं ना खतरनाक तरीके से बच्चों तेज बनो। y = mx, इसको देखे लाइन ऐसे हो गया, ठीक है, पॉजिटिव, -c मतलब ओरिजिन से नीचे, ये बतलाता है मेरे को क्या, c, जो कि यहाँ पर क्या है, नेगेटिव, ठीक है। तो लाइन ऐसा बनेगा, तो हम क्या करें, ग्राफ बना दे, देखें कैसे बना ग्राफ, खटाक से ऐसा हो गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, एनालिसिस, दिस इज x, fx ग्राफ तो मेरा बन गया। एट x = 4 मीटर पर फोर्स है जीरो, फोर्स क्या है, जीरो, तो ये है फोर्स, फोर्स ये जीरो वाला लाइन कहाँ है, ये जगह पर फोर्स जीरो हो रहा है, सो दिस इज द पोजीशन x = क्या है, 4। तो जिस जगह पर फोर्स जीरो है, x = 4 पे, ये पता चल गया कि भाई क्या है, ये इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल है कि अनस्टेबल है ये देखो, तो IIT देखो मेरा निकलेगा कि नहीं। हम क्या करते हैं, यहाँ से चलते हैं आगे की ओर, तो x जैसे गए पॉजिटिव, मतलब हम नहीं गए, दोस्त मेरे को लेकर के गया आगे घुमाने, देखिए आगे पर फोर्स क्या लग रहा है, यहाँ पर फोर्स है ऊपर, ऊपर का मतलब क्या हो गया, फोर्स कैसा है, पॉजिटिव है। दोस्त मेरे को आगे घुमाने लेके गया और फोर्स भी लग रहा है उसी डायरेक्शन में, यानी कि भैया मेरा IIT नहीं निकल रहा है, हमको पता चल गया इस जगह पर क्या हो जाएगा, यानी कैसा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा है बच्चों, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इधर से एनालिसिस कर लें, दोस्त मेरे को घुमा के लेके जाता है, बोलो चलो, है ना, घूमने के लिए इस साइड नेगेटिव डायरेक्शन में, उस जगह पर फोर्स क्या लग रहा है, फोर्स है नीचे की ओर, देख लो फोर्स ऊपर तो पॉजिटिव, नीचे तो नेगेटिव, तो यहाँ पर फोर्स भी कैसा है, नेगेटिव। दोस्त लेके गया नेगेटिव, इधर बोला मूवी देखने चलो, और उधर फोर्स भी नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब हम पूरे डाइवर्ट ही हो जाएंगे, यानी IIT नहीं निकलेगा। तो नहीं निकलेगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ऐसे ग्राफिकल क्वेश्चन को ना प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू जो है हम लोग उसको हैंडल करते हैं। तो उम्मीद है कि अच्छा से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड और भी सवाल ग्राफिकल और इक्वेशन बेस्ड जो है DPP के अंदर रहेगा, आप उसको ट्राई करना, फिर आप उसका वीडियो सॉल्यूशन देख लेना। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।